अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आइए हम चलते हैं पीआईए की टिकट बुकिंग की तरफ। जानते हैं कि पीआईए का टिकट कैसे बुक किया जाता है। ब्राउज़र कोई भी हो जो आपके पास, उसको पहले सबसे खोलिएगा और उसके अंदर आप www.piac.com.pk लिखेंगे। उसके बाद गो पे क्लिक करें। तो आपके सामने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की वेबसाइट खुल जाएगी। खुलते ही अटेंशन प्लीज़, कुछ नोटिस आपके सामने आ जाएंगे। आपने उसको क्लोज़ कर देना है। ये जो रेड लाइन है ऊपर क्रॉस का निशान है उससे क्लोज़ कर देंगे क्योंकि वो कुछ हदायत होती हैं। उसके बाद आप फ़्लाइट्स, नीचे फ़्लाइट्स के ऊपर क्लिक हुआ है। उसके बाद जो रिटर्न का ऑप्शन आपके पास है, वन वे का है, मल्टी सिटी का है। रिटर्न का है कि उसमें आने जाने के सफ़र को सिलेक्ट किया जा सकता है। मसलन इस्लामाबाद से, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद से इंग्लैंड, और इंग्लैंड के एयरपोर्ट का नाम, और इंग्लैंड से वापस इस्लामाबाद, एक ही टिकट बनाया जा सकता है। अगर आप वन वे पे क्लिक करेंगे तो एक ही साइड का टिकट बनेगा इस्लामाबाद से, यानी बर्मिंघम, फ़र्ज़ कि आप जाते हैं मैनचेस्टर या लंदन। उसके आगे मल्टीपल सिटी हैं, उनमें इस्लामाबाद से फॉर एग्ज़ाम्पल आप बर्मिंघम जाते हैं, बर्मिंघम के बाद उसी फ़्लाइट में स्टे करके आप वहाँ से लंदन जाना चाहते हैं या अमेरिका जाना चाहते हैं, तो वो एक ही टिकट जो होगा वो आपके पास शो हो जाएगा। तो हम वक्ती तौर पे वन वे टिकट बनाना चाहते हैं, तो उसके नीचे फ्राम एयरपोर्ट एंड सिटी, यानी कि आपने जहाँ से जाना है वहाँ का एयरपोर्ट का नाम लिखना पड़ेगा आपको। यानी फ़र्ज़ कि आप इस्लामाबाद से जाना चाहेंगे तो आई लिखेंगे, या ISB जो कोड है उसका अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो आई लिखेंगे तो आई की पट्टी में आप सर्च कर सकते हैं। यानी आई की पट्टी में आ जाएगा इस्लामाबाद, ऐसे आपको सर्च करना पड़ेगा। ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया जिसका कोड ISB है। तो ये ISB पे क्लिक किया। उसके बाद बर्मिंघम, उसके बाद डेट का ऑप्शन आ गया। आपने डेट लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 30 जून की लिख लेते हैं। ठीक है जी, सिलेक्ट हो गया वन वे। लेकिन उसी के नीचे जो है टू एयरपोर्ट एंड सिटी, यानी हमने कहाँ पे लैंड करना है, जाना कहाँ है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन सारी दुनिया के खुल जाएंगे। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बर्मिंघम जाना है तो इंग्लैंड जाना है या लंदन, तो उसके एयरपोर्ट का नाम लिखना होगा, एयरपोर्ट का पहला लफ्ज़। यानी आपने बर्मिंघम जाना है या लंदन जाना है तो B लिखेंगे, तो B के रेलेवेंट सारे एयरपोर्ट दुनिया के खुल जाएंगे। अगर आपको पता है, अगर उसका कोड तो सिर्फ कोड ही लिखेंगे, नहीं पता क्योंकि BHX उसका कोड है। अगर आपको नहीं पता तो आपको ज़रा सा मेहनत करके इसमें ढूंढना पड़ेगा लिस्ट के अंदर से। तो जो ही लिस्ट के अंदर से आपको मिलेगा आप लिख लेंगे। अगर नहीं, दूसरा तरीका यह है कि गूगल के ऊपर आप लिख सकते हैं बर्मिंघम एयरपोर्ट कोड, तो वो भी लिखेंगे तो वो भी एयरपोर्ट कोड फौरी खुल जाएगा। यानी BHX एयरपोर्ट का कोड है। देखें, जो ही BHX लिखेंगे तो बर्मिंघम BHX आ गया आपके सामने, यूनाइटेड किंगडम। तो आप उस बर्मिंघम के ऊपर यानी क्लिक करेंगे तो ये उसमें आ गया, एडजस्ट हो गया। उससे नीचे जो ऑप्शन है माई डेट्स आर फ्लेक्सिबल, यानी आपने जो 30 जून लिखी है ना, उसके आगे पीछे आपको फ्लेक्सिबल डेट्स का टिकट चाहिए, यानी जो भी कम रेट पे लगा हो। तो आप फ्लेक्सिबल के लिस्ट के खाने के अंदर क्लिक करेंगे तो ज़्यादा खुलेंगे, वरना एक ही खुलेगा, एक ही टिकट 30 का खुलेगा। तो ज़्यादा बेहतर होता है फ्लेक्सिबल के खाने के ऊपर क्लिक करें तो ज़्यादा डेट्स का, यानी 10 टिकट खुल जाते हैं, 10 डेट्स के या 5 डेट्स के। तो जो आपको रीज़नेबल लगता है वो आप, टाइम भी और रेट भी, वो आपके लिए बेहतर है। नीचे उसके लिखा हुआ है पैसेंजर्स की डिटेल, यानी अडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट। उसमें यानी 12 साल से ज़ायद जो होता है वो अडल्ट में आता है, 12 साल से लेकर यानी 2 साल तक, 2 साल से यानी 11 साल के आखिरी महीने तक वो चाइल्ड में आता है, यानी उसका तकरीबन 80% चार्ज होता है। उससे नीचे 2 साल से नीचे जो इन्फेंट होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा, जिसके बहुत ही कम पैसे चार्ज होते हैं टिकट में। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर 12 साल से ज़्यादा 2 हैं तो आप जमा की निशानी पे प्लस पे क्लिक करेंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्लिक करते हुए। अगर 1 है तो माइनस करके 1 पे ही ले आते हैं इसे। अगर चाइल्ड है आपके पास 2 से 12 साल के दरमियान, तो वो चाइल्ड की तादाद 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें चार्जेस बहुत कम पड़ते हैं। ये ज़रूरी होता है उम्र के हिसाब से किया जाए। उससे नीचे इन्फेंट की अगर तादाद ज़्यादा है तो वो भी प्लस पे क्लिक करके 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं।
वक्ती तौर पे हमारे पास फंस गया कि नहीं है तो हम ज़ीरो ही करेंगे, रखेंगे। फिर डन करते हैं, आगे चलते हैं। उससे आगे कैबिन है, इकॉनमी। कैबिन के अंदर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप तो वो भी खुल जाएंगे कि कैबिन में बिज़नेस होता है, इकॉनमी होता है। तो इकॉनमी में ही ज़्यादा किया जाता है क्योंकि सस्ता टिकट इकॉनमी से बनता है। फ़्लाइट आगे है, फाइंड फ़्लाइट। तो फाइंड फ़्लाइट पे क्लिक करते हैं, फ़्लाइट सर्च हो जाएंगी इस पर। अब फ़्लाइट सर्च होना शुरू हुई है। देखें, इस्लामाबाद से बर्मिंघम 82,550 की आ रही है 30 जून की, यानी 82,000 पे 550 की आ रही है। उससे आगे 4 की देखें फ़्लाइट लगी हुई है, वो 93,510 रुपीज़ की लगी हुई है। उसके बाद फिर 7 तारीख की 82,550 की लगी हुई है। फिर आगे 11 तारीख की देखें, 11 जुलाई की, तो देखें 77,490 की लगी हुई है। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सस्ती और बेहतर लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर 11 तारीख की सबसे सस्ती लग रही है तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं 11 तारीख। तो फिर उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जो ही कंटिन्यू के ऊपर पहले फ़्लाइट को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू फिर उसके बाद किया, तो देखें आपके सामने फ़्लाइट आ गई है। इसके बाद आप नीचे जाएंगे, आपके पास टाइम खुल गया 11:20 पे इस्लामाबाद से रवानगी है। फिर 11 जुलाई को फिर 15:25 बर्मिंघम के टाइम के मुताबिक लैंडिंग टाइम वो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे रेट है और सिलेक्ट है, फिर सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एक दफ़ा, तो ये देखें उसके आगे टिकट की तरफ आप चले जाएंगे। उसके आगे फिर कंटिन्यू एक दफ़ा करेंगे तो डिटेल्स का खाना आएगा जिसमें आपने पासपोर्ट की डिटेल्स लिखनी है। फिर नीचे जाएंगे आप तो आपके पास नीचे जो ऊपर वाली डिटेल्स को छोड़ें, जो अवार्ड्स प्लस लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग है या जो कुछ भी है, इसको छोड़ें। लॉगिन भी नहीं करना आपने पैसेंजर पे जाना है और जेंडर लिखना है अपना, यानी कि मेल है या फ़ीमेल है। क्लिक किया उस लिस्ट पे तो मेल खुल जाता है, फिर फ़ीमेल भी ऑप्शन आ जाता है। आप मेल पे क्लिक करें। आगे टाइटल आपने लिखना है। टाइटल यानी आप में से जो जाने वाला है वो डॉक्टर है, ऑनरेबल यानी काबिल इज़्ज़त है, मिस है, मिस्टर है, मिसिस हैं, प्रोफेसर हैं, जो भी हो आप लिख सकते हैं। अगर कुछ भी ना लिखना चाहें तो सिंपल मिस्टर MR पे क्लिक कर दें फॉर्मेलिटी के तौर पे, तो वो हो जाएगा। उसके नीचे नेम है, नेम आपका फ़र्ज़ किया कि माजिद ख़ान है, तो आपने कैप लॉक्स में यानी कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, बड़े अल्फाज में MAJID। और सर नेम पासपोर्ट के ऊपर जैसे लिखा होता है माजिद ख़ान है तो माजिद ख़ान, फिर ख़ान ज़ारा जो सेकंड नेम होता है वो सर नेम होता है, तो पासपोर्ट के मुताबिक लिखना चाहिए, बेहतर होता है क्योंकि स्पेलिंग में एक भी ज़रा सा आगे पीछे हो तो मसला बन सकता है एयरपोर्ट पे। तो वक्ती तौर पे आप खाली बुकिंग अगर चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, वैसे बाद में लिखना पड़ती है तो लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यह है कि अगर खाली बुकिंग बना रहे हैं तो नेशनलिटी लिखना मस्ट होती है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तानी है, ब्रिटिश है, जो भी है वो लिखना लाजमी है। पाकिस्तान तो पे ऑप्शन आ जाता है। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की अगर ब्रिटिश है तो यूनाइटेड किंगडम यू के ऑप्शन में आपको जाना होगा, यू पे। तो यूनाइटेड किंगडम यू की लाइन में जाके वहाँ से आपको मिलेगी। देखें जैसे हम यू की लाइन में आ गए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की अगर तो यूनाइटेड स्टेट आएगा, यूनाइटेड किंगडम आएगा इंग्लैंड की अगर, तो ये यूनाइटेड किंगडम लिस्ट में क्लिक किया, देखें आप नेशनलिटी में यूनाइटेड किंगडम आ गया। पासपोर्ट इश्यूज़ लोकेशन, ये भी आपको उस सूरत में चाहिए, आपने अगर टिकट कंफर्म करना है वो बाद में भी लिखी जा सकती है। अगर लिखना चाहें तो अगर टाइम है तो लिख सकते हैं, क्योंकि बाज़ का तो होता है लिखते लिखते पीछे से ये फेयर या ये कम रेट वाला टिकट हाथ से निकल जाता है, तो ज़्यादातर हम नहीं लिखते इसीलिए कि टिकट हाथ से निकल ना जाए। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये तो लिखना पड़ता है, फ़ोन नंबर लिखना पड़ता है लाजमी हर सूरत में। तो ये देखें लिखा हुआ आ गया किसी का, इस तरह आप यहाँ पे क्लिक करके लिख लें। ईमेल एड्रेस भी लिख दें तो अच्छा है, क्योंकि आपको ईमेल पे ही आएगा, टिकट आ जाएगा आपको जब आप कंफर्म करेंगे, पे करेंगे। वक्ती तौर पे हम बुकिंग की तरफ जाते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, बाकी जो भी नोटिस आते हैं उसको आप क्रॉस करके बंद कर सकते हैं। नीचे रेट शेट लिखा हुआ है सारा, कोई टिकट फेयर लिखे हुए हैं टोटल, यानी एग्री हैं आप तो इसको कंटिन्यू कर दें। ये कह रहा है डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी फिल्ड, पासपोर्ट इशू लोकेशन मस्ट बी फिल्ड, पासपोर्ट नंबर मस्ट बी फिल्ड, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट मस्ट बी फिल्ड,
फ़ोन नंबर मस्ट बी फिल्ड, ईमेल एड्रेस। अच्छा, अगर ये है कि आप नहीं आगे जाता उसके बगैर तो आप यहाँ पे नंबर लिखते हैं, नंबर लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस है, कुछ भी है आप लिख सकते हैं, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो लिखें। अच्छा, ये हो गया, ग्रीन हो गया, इसका मतलब है ये एक्सेप्ट हो गया है। उसके बाद आप फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है, हाँ डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिख दें। ये पासपोर्ट एक्सपायरी है, पासपोर्ट एक्सपायरी लिखेंगे। पासपोर्ट का वैलिडिटी भी 6 माह कम से कम होनी चाहिए। हाँ, अगर वीज़ा लगा हुआ है, नेशनैलिटी है किसी और मुल्क की, तो फिर 2 दिन भी रहते हैं ट्रैवल किया जा सकता है। फिर अदर सर्विसेज पे जाएं, पैसेंजर कौन सा है, स्पेशल है अगर तो लिख दें, तो नहीं है स्पेशल तो कुछ भी ना लिखें तो कोई मसला नहीं होगा। पासपोर्ट इशू लोकेशन, कहाँ से पासपोर्ट इशू है, जिस मुल्क से इशू है उस मुल्क का सिर्फ नाम लिखना है। पाकिस्तान से इशू है तो पाकिस्तान लिख दें, पाकिस्तान के ऊपर क्लिक कर दें। पासपोर्ट नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल DJ247658 है, तो पासपोर्ट नंबर भी लिख दिया गया है। इसके बाद चलते हैं कंटिन्यू की तरफ। अब कह रहा है कि डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी फिल्ड, फ़ोन नंबर मस्ट बी फिल्ड। अब डेट ऑफ बर्थ और फ़ोन नंबर रह गया है। फ़ोन नंबर ये पहले से लिखा हुआ था लेकिन नहीं, वो नहीं एक्सेप्ट हो रहा, इसमें कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पे आपने कोड नहीं लिखना, आपने बल्कि डायरेक्ट 0 भी नहीं लिखना, 3 से शुरू करना है, क्योंकि ये सेटिंग ख़राब हो गई है। ये यहाँ पे पाकिस्तान का फ़ोन नंबर अगर लिखना है तो पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, या 0092 लिखेंगे तो अभी पाकिस्तान खुद ब खुद आ जाएगा। +92 का मतलब है पाकिस्तानी कोड आ गया है, तो आपने 3 से शुरू करना है। अब फ़ोन नंबर भी लिख दिया गया है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और जो ऑप्शन रह गया हो वो डेट ऑफ बर्थ मस्ट बी फिल्ड, हाँ डेट ऑफ बर्थ का रह गया है, वो अगर क्लिक किया तो फिर रेड हो जाता है ख़ुद। तो ये देखें रेड लाइन में डेट ऑफ बर्थ आ गया है। यहाँ पे डे लिखना है, फिर मंथ लिखना है जो भी है, और उसके बाद ईयर लिखना है, साल। अब फॉर्म कंप्लीट हो गया है पूरे का पूरा, और कंटिन्यू लिखेंगे। इसके बाद PNR बन जाएगा जो कोड होता है। सीट सिलेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हाँ अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं है। स्टार्ट सीट सिलेक्शन आता है और आप कोई भी सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, इतना इशू नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अक्सर ये होता है कि ज़्यादातर और एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ते हैं, तो वो बोर्डिंग के टाइम पे सीट सिलेक्शन हो जाती है वहाँ पे। तो अगर आप नहीं करना चाहते सीट सिलेक्शन तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, तो तब जाके बुकिंग आपकी कंप्लीट होगी और PNR आपको मिलेगा। जो PNR यानी रिज़र्वेशन कोड है वो बन जाएगा। आपने अब यहाँ पे ऑप्शन आता है बाय टिकट। अगर आपने टिकट बाय करना है, अभी ख़रीदना है कंफर्म, यानी यहीं आप सेटिस्फाई हैं लिहाज से, तो फिर आपने कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर
और ये जो डिटेल मांगी गई है सारी आपने एक्सपायरी डेट उसकी सारा कुछ डालना है। अगर नहीं करना चाहते फ़िल वक्त आप यानी कि खाली बुकिंग चाहते हैं तो ये रिज़र्वेशन पे क्लिक करेंगे, जो खाना आ रहा है तो उसके ऊपर जो ही क्लिक किया तो आपके आगे रिज़र्वेशन के बाद आ गया है, ये डिटेल्स आ गई हैं, आप यानी उसके ऊपर सेटिस्फाई हैं तो आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट ये जो खाना बना हुआ है यानी मैं ये पढ़ चुका हूँ और मुझे कबूल है। उसके बाद फिर रिज़र्व पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिज़र्वेशन बुकिंग यानी कंफर्म आ गया है सक्सेसफुली। रिज़र्वेशन प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर चूजिंग PIA। आप देखें बुकिंग नंबर आपका आ गया है। उसके आगे थोड़ा सा नीचे जाएं तो ब्लू पट्टी में आपको नज़र आ रहा है 313LU4, ये आपका बुकिंग नंबर है। ये आप मस्ट लिख लीजिएगा क्योंकि इसी नंबर के मुताबिक आपका टिकट दोबारा से ओपन होगा, यानी देखने के लिए कि उसका टाइम कितना है या एक्सपायर हो गया या नहीं हुआ और उसमें बैगेज कितना है, ये सारी डिटेल उसके बाद आप खोल के देख सकते हैं। तो उसके बाद आपने अगर ये शो रिज़र्वेशन लिखा हुआ है वो आपको टिकट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टिकट की सूरत में सारा कुछ खुल जाएगा, डिटेल्स वगैरह। ये देखें टोटल बैगेज 45 kg लिखा हुआ है, एयरलाइन सारा कुछ तफसील पूरी रेट सब कुछ। और अब आपने ये लिख लिया है रिज़र्वेशन नंबर। अब दोबारा से अगर आप इसको फंस गया, आपने कोड लिख लिया, दोबारा से देखना चाहें तो फिर आप अपने क्रोम पे जाएं तो फिर दोबारा से लिखें PIAC.com, PIAC.com लिखेंगे तो वो आ जाएगा .com PK, ये खुलेगा। तो आप यहीं PNR दोबारा खोल सकते हैं। उसका तरीका ये है कि ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयर की जब वेबसाइट खुलेगी, ये अटेंशन प्लीज़ का जो आएगा इसको नोटिस, इसको क्लोज़ कर दें ऊपर से रेड लाइन से, रेड निशान से। तो ये नीचे खुल गया फ़्लाइट, उसके बाद शेड्यूल है, स्केड्यूल्स, वेब चेक इन है, इसको थोड़ा सा दूसरी तरफ क्लिक किए हुए घुमा के ले जाएं तो फ़्लाइट स्टेटस है। उसके बाद माई बुकिंग है, आप माई बुकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अगला जो फॉर्म खुलेगा इसके ऊपर PNR लिखा हुआ है। PNR यही है, यानी रिज़र्वेशन कोड भी इसे कहते हैं, PNR भी कहते हैं, जो आपने अभी नोट किया 313LU4, ये आपने यहाँ पे लिखा खाने में। और उसके बाद आपने यहाँ पे सर नेम, प्लीज़ इंटर योर सर नेम, जो पासपोर्ट के मुताबिक आपने लिखा था। जैसे हमने लिखा था KHAN, हमने खान लिखा था, माजिद खान था और खान सिर्फ उसका सर नेम था। यहाँ पे सर नेम लिखेंगे PNR के बाद। तो माई बुकिंग के ऊपर ये नीचे खाना है, जो उसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑप्शन पे तो ये आपकी बुकिंग देखें पूरी की पूरी खुल गई है। जिसके बाद ये आप देखें यू हैव टू कन्फर्म, सारा कुछ लिखा हुआ, यू हैव कन्फर्म टू योर रिजर्वेशन एंड परचेज़ योर टिकट अनटिल 29/6, देखें 29 जून यानी 4:40 तक ये आप ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ये 29 तारीख 4:40 तक बुकिंग आपके नाम पे हो गई है। इसके बाद टिकट अगर महंगा भी हो जाता है तो आप इसी कोड के तहत इसको दोबारा खोल के इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये बुकिंग आपकी हो गई, या किसी एजेंसी पे जाके इसको ख़रीद सकते हैं, वहाँ पे पेमेंट करके। देखें ये इसके नीचे फिर सामान भी लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है, सारा कुछ। जब कंफर्म करेंगे आपको मैसेज भी आ जाएगा PIA का। हाँ, अगर आपने प्रिंट निकालना है तो प्रिंट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन ऐसा भी आएगा जो PDF यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, तो सेव एज अ PDF भी कर सकते हैं आप। ये देखें ऑप्शन खुल गया है, सेव एज़ PDF करेंगे अगर आप तो ये पूरे का पूरा टिकट आप व्हाट्सअप पे कर सकते हैं, आगे किसी को भेज भी सकते हैं। यहाँ पे नाम लिख लिया, फंस गया कि जिसका टिकट है यहाँ पे आपने लिखा, इसको बैक करके सारे का सारा आप नया नाम लिख लें जी, MAJID माजिद खान TICKET। ये टिकट आप माजिद खान टिकट नाम आप सेव पे क्लिक करें, सेव हो जाएगा। और ये आप किसी को व्हाट्सअप करना चाहें तो व्हाट्सअप भी हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि ये PDF फाइल बन गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।